सावित्री जिंदल की साख दांव पर लगी है। हिसार का मेयर चुनाव उनके गले की फांस बनता जा रहा है। डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस चुनाव में जिंदल हाउस की हर मिसाइल का जवाब देने के लिए टक्कर की मिसाइल तैनात कर दी है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे। नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। जिंदल हाउस और डॉक्टर कमल गुप्ता के बीच पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त शुरू हुआ 6 मात का खेल हिसार मेयर के चुनाव में आकर बुरी तरह से फंस गया है। फिलहाल पूरा का पूरा गेम टिकट का है। टिकट किसको मिलती है, अगली लड़ाई इसके बाद शुरू होगी। और आपने गौर किया होगा कि आपको पहले ही हमने बता दिया था, हिसार मेयर का चुनाव बीजेपी बनाम बीजेपी का रहेगा, यानी कि बीजेपी की टक्कर बीजेपी से रहेगी। और ऐसा ही हो भी रहा है, दिख भी रहा है। आज काफी सारी चीजें इसमें जो डेवलपमेंट हुई हैं उनसे आपको अवगत करवाएंगे। दरअसल गुप्ता इस वक्त जिंदल खेमे को पटकनी देने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। पूर्व मंत्री जो ठहरे, बेशक पिछले विधानसभा चुनाव में वो गच्चा खा गए, शिकस्त उनको मिली है, लेकिन इस बार बेहद तरीके से वो एक्टिव हैं। गुप्ता का इसे तुरूप का पत्ता समझ लीजिए कि उन्होंने कांग्रेस नेता रामनिवास राणा का भी मेयर की टिकट के लिए फॉर्म भरवा दिया है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉर्म उनके मार्फत संगठन के पास आया है। और सूत्र तो ये बताते हैं कि रामनिवास राणा ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष से टेलीफोन पर बात भी की है और ये फॉर्म उनके भाई ने जमा करवाया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्टी टिकट देने का मन बनाती है तो राणा को बीजेपी में शामिल भी करवा लिया जाएगा या करा लिया जाएगा। सावित्री जिंदल ने भी घोड़ों की रफ्तार इसी बीच बढ़ा दी है। जिंदल खेमे की शकुंतला राजलीवाला ने भी टिकट के लिए बायोडाटा पार्टी कार्यालय तक पहुंचा दिया है, यानी कि जमा करवा दिया है। और इसकी एक पूरी लिस्ट तैयार होकर स्टेट को चली गई है, यानी कि राज्य की जो मीटिंग होनी है एक दिन के बाद, यानी कि कल दिल्ली में जो मीटिंग होगी वहां पर यह लिस्ट जा चुकी है। राजलीवाला की 2 खासियत हैं। पहली तो ये कि वो जिंदल हाउस खेमे से आती हैं, और दूसरी और सबसे बड़ी खासियत ये कि लक्ष्मी जी का इस परिवार पर जबरदस्त आशीर्वाद है। कहा भी जाता है कि रुपए में बहुत ताकत होती है, गांधी में ताकत होती है। गांधी बशर्ते कि नोट पर दिखते हों, नोट पर छपे हों, और इसी के बूते रूहानी ताकतों का भी आशीर्वाद मिल सकता है, ऐसा उनके समर्थकों को लगता है। एक दिन बाद जो मीटिंग होगी दिल्ली में, उस मीटिंग में तकरीबन तय हो जाएगा कि पार्टी टिकट किसे देती है, और जो बाकी के जो नाम थे वो उसके साथ ही खारिज हो जाएंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस चुनाव में जिंदल हाउस की हर मिसाइल का जवाब देने के लिए टक्कर की मिसाइल तैनात की है, ये हमने आपको बताया था। और इसकी एक बानगी भी मैं आपको देता हूं। फर्ज कीजिए कि टिकट अगर अग्रवाल कोटे में जाती है तो राजलीवाला की टक्कर में डॉक्टर कमल गुप्ता खेमे के पास अंजनी खारिया का नाम है, और अंजनी खारिया का फॉर्म भी जमा हो चुका है संगठन के पास मेयर चुनाव के लिए। वो टिकट मांग रहे हैं, ये उनकी टक्कर का माना जा रहा है। और अगर ये टिकट सैनी खेमे में जाती है, सैनी बिरादरी के खाते में जाती है, तो फिर गुप्ता के पास में अनिल मानी और राणा 2 मजबूत लोग हैं, इनमें से किसी एक को टिकट मिल सकती है। और अगर पंजाबी कोटे में जाती है तो दोनों ही खेमों में जिताऊ उम्मीदवार का टोटा है, यानी कि कमी महसूस की जा रही है। तो आप ये मान लीजिए कि इस गेम में जो गेम टिकट का है, जीत का मैच इसके बाद शुरू होगा, वो अग्रवाल और सैनी बिरादरी के बीच में आकर रुक जाता है। वहीं कांग्रेस की हालत आज भी खराब है, कल भी खराब थी, और आने वाले दिनों में भी ज़्यादा सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई सीरियस टिकट मांगने वाला नजर ही नहीं आ रहा है। टिकट के दावेदारों से ज़्यादा कांग्रेस में संख्या के लिहाज से कोऑर्डिनेटर्स की है। कोऑर्डिनेटर्स पार्टी ने खूब बनाए, लेकिन टिकट मांगने वालों की कमी है। फैसला कोई अभी तक ले नहीं पा रहे हैं, मतलब सिर्फ लोग दिखावा। अगले 2 दिनों में बीजेपी टिकट पर फैसला ले सकती है, ये भी आप तय मान लीजिए। कुल मिलाकर मुकाबला कल भी जिंदल बनाम गुप्ता के बीच था, और कल भी इन्हीं दोनों खेमों के बीच रहेगा। एक को जीत नसीब होगी और दूसरे को शिकस्त, और असली गेम होगा इसके बाद में शुरू। क्योंकि हो सकता है कि अगर डॉक्टर कमल गुप्ता अपने किसी शागिर्द को, अपने किसी गुट के व्यक्ति को टिकट दिलाने में कामयाब होते हैं, तो फिर ये करीब तय मान लीजिए कि जिंदल गुट की तरफ से भी कोई न कोई
पर्चा दाखिल कर सकता है मेयर के चुनाव में। कुल मिला के चुनाव की जो स्थिति है वो विधानसभा चुनाव की तरह ही आपको नजर आ सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का बहुत बड़ा प्रेशर रहा, तो हो सकता है कि सावित्री जिंदल दिलचस्पी लेना कम कर दें या दिलचस्पी ले ही ना, लेकिन आज के दिन डॉक्टर कमल गुप्ता अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा से हासिल करने के लिए पूरी जुगत में हैं और पूरा गेम जो है, उन्होंने मोहरे जो हैं वो बेहद तरीके से, सलीकेबद्ध तरीके से फिट कर दिए हैं। 2 दिन के बाद में पता लग जाएगा कि हाईकमान किस पर विचार करता है, क्या चीज़ें देखता है, लेकिन हिसार में जो खेल चल रहा है उसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको दे दी है। हालांकि हमारी रामनिवास राणा के परिजनों से बातचीत भी हुई, उनके पुत्र ने कहा कि हमने कोई आवेदन नहीं किया है, लेकिन ये कहने की बातें हैं, आवेदन तो किया गया है। आवेदन उनके भाई की तरफ से किया गया, संगठन के थ्रू जिला अध्यक्ष के पास पहुंचा और खुद रामनिवास राणा ने पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी से बातचीत भी की है टेलीफोन पर, और सब कुछ ठीक ठाक रहा। जिस हिसाब से उनकी बातचीत हाईकमान से हो रही है, हाईकमान बोले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें हो सकते हैं, उनके साथ में कोई बीच में वार्तालाप कराने की कोशिशें हो रही हैं। अगर वो सिरे चढ़ती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि रामनिवास राणा बीजेपी की टिकट पर हिसार में मेयर का चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। रामनिवास राणा ने विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था, सैलजा गुट से वो आते हैं, हार गए थे, लेकिन उनकी छवि जो है वो ठीक है, लोग उनको पसंद भी करते हैं। बीजेपी भी चाहती है कि एक तो कांग्रेस के कोई नेता टूटकर उनके पास में आ जाएंगे, फिर एक दूसरी बात ये कि जिताऊ कैंडिडेट उनके पास में आ सकते हैं। अगर शकुंतला राजलीवाला फिर भी चुनाव लड़ती हैं तो ये चुनाव आप मान लीजिए कि बेहद दिलचस्प होगा, और शकुंतला राजलीवाला को किसी भी कीमत पर कम नहीं आंका जाना चाहिए। उनका रसूख और उनका कद आज भी हिसार में जबरदस्त है। वीडियो पर खुलकर कमेंट आप जरूर करें, शेयर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।